बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चैप्टर 16 सरकारी मालियात। अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस वीडियो के बाद आप इल्म मुआशियात का इल्म हासिल कर सकेंगे, मुआशियात के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकेंगे और इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के आप काबिल हो जाएंगे। असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के नोट्स में से ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिए जा रहे हैं जी। टैक्स मेन है पब्लिक फ़िनांस में पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की जो समरी है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सरकारी मालियात वो तमाम इक़दामात हैं जो हकूमत टैक्सों, अखराजात और कर्ज़ों की पॉलिसियों के दौरान इख्तियार करती है। सरकारी वसूलियाँ, सरकारी अखराजात, सरकारी कर्जाजात और माली इंतज़ामात सरकारी मालियात के 4 अहम हिस्से हैं। निजी मालियात वो तमाम इक़दामात हैं जो अफराद अपनी ज़ाती आमदनी, ज़ाती अखराजात और ज़ाती कर्ज़ों के दौरान इख्तियार करते हैं। सरकारी और निजी मालियात में मुद्दत, कर्ज़े, करेंसी नोट, अखराजात और तशहीर का फ़र्क पाया जाता है। टैक्स, फ़ीस, कीमत, जुर्माने, सरकारी कारोबार और रॉयल्टी वगैरह हुकूमत की आमदनी के अहम ज़राए हैं। हुकूमत को काफ़ी जगहों पर ख़र्च करना पड़ता है, जिनमें मुल्की दिफा, नज़्म नस्क, कर्ज़ों पर सूद, सेहत, तालीम, इंसाफ और महकमा पुलिस वगैरह मौजूद हैं। टैक्स एक ऐसी लाज़मी अदायगी है जो मुल्क के लोगों की जानब से हुकूमत को की जाती है और लोग इसके बदले में बराह रास्त कोई फ़ायदा हासिल नहीं करते। बराह रास्त टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स है कि जिन अफराद पर टैक्स लागू होता है वही टैक्स अदा करते हैं। बराह रास्त टैक्स की सूरत में टैक्स के बोझ को किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स, आमदनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह। टैक्स की ऐसी किस्म जिसमें टैक्स लगता किसी और शख्स या अदारे पर है मगर अदा करने वाला कोई और शख्स या अदारा होता है, यानी टैक्स का बोझ किसी दूसरे को मुंतकिल कर दिया जाता है, बिल वास्ता टैक्स कहलाता है। मसलन सेल्स टैक्स। मुतनासब टैक्स हर शख्स की कम या ज़्यादा आमदनी या जायदाद पर यकसा शरह से आयद किया जाता है, यानी टैक्स की परसेंटेज टैक्स का प्रपोर्शनेट यकसा होता है, सेम होता है, यानी कम आमदनी वाले और ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर एक ही परसेंटेज के साथ टैक्स लागू किया जाता है। उसे हम मुतनासब टैक्स का नाम देते हैं। मुस्तज़ायद टैक्स की सूरत में आमदनी और शरह टैक्स में मुस्बत तल्लुक़ पाया जाता है, यानी ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर टैक्स ज़्यादा और कम आमदनी वाले लोगों पर टैक्स की शरह भी कम होती है। पाकिस्तान में भी टैक्स की यही किस्म नाफिज है। तंजीली टैक्स की सूरत में आमदनी और टैक्स में उल्ट तल्लुक़ पाया जाता है, यानी आमदनी में इजाफ़ा होता जाए वैसे वैसे टैक्स की शरह गिरती चली जाती है। मालियाती पॉलिसी, इंग्लिश में इसे हम फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी से मुख्तलिफ है। से मुराद हुकूमत की एक ऐसी पॉलिसी है जो हुकूमत की वसूलियों और अखराजात के मुतल्लिक़ तमाम इंतज़ामात को वाज़े करती है। डेफिसिट फिनांसिंग यानी खसारे की सरमायाकारी से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें हुकूमत सरकारी वसूलियों के मुकाबले में सरकारी अखराजात ज़्यादा करती है। हुकूमत अपनी कम वसूलियों से ज़्यादा अखराजात के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़ लेती है या नए करेंसी नोट
छापती है। बजट से मुराद एक ऐसा माली गोशवारा है जो आने वाले साल के हुकूमत की आमदनियों और अखराजात के हिसाबो किताब को वाज़े करता है। फ़ीस से मुराद एक मुअय्यन रकम है जो किसी अदारे या कानून की तरफ से किसी सहूलत को इस्तेमाल करने के लिए वसूल की जाती है। मुल्की मसनूआत व खिदमात पर वफाकी हुकूमत की जानब से आयद करने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। बराह रास्त टैक्स की एक अहम तरीन किस्म आमदनी टैक्स है। आमदनी टैक्स लोगों की वसूल करदा आमदनियों पर लगाया जाता है। सेल्स टैक्स या बिक्री महसूल बिलवास्ता टैक्स की एक अहम तरीन किस्म है जो मुल्क में अशिया व खिदमात की फ़रोख्त पर लागू किया जाता है। सरचार्ज से मुराद वो इजाफ़ी रकम है जो पहले से मौजूद कीमत, रकम या लागत में जमा कर दी जाती है। इससे मुराद इजाफ़ी अखराजात या रकम वगैरह हैं जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स या मलकियत पर लागू की जाती है। कुदरती ज़राए और वसाइल यानी साहले समंदर, जंगलात, कुएँ, पहाड़, मादनियात और काने वगैरह को इस्तेमाल करने का वसूल शुदा मुआवजा रॉयल्टी कहलाता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक करें और इसको अपने बाकी जो क्लास फेलोज़ हैं, इकनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।